जंगल में एक छोटे से पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया लाडो अपने घर में बैठी थी। उसकी नन्ही सी जिंदगी में खुशियाँ थीं, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं थे। वो हमेशा छोटी छोटी खुशियों में अपना दिल बहलाती। आज उसका खास दिन था, उसका जन्मदिन। उसने सुबह सुबह अपनी आंखें खोली और सोचा। आज तो मैं अपनी खुशी मनाऊंगी। लाडो चिड़िया ने सोचा कि जन्मदिन के इस खास दिन पर वो कुछ खास करेगी। उसने कुछ ताजे बीज और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। उसे पता था कि जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके पास उतने साधन नहीं थे जितने अमीर जानवर और पक्षियों के पास थे। फिर भी उसका दिल खुश था, क्योंकि उसके पास था प्यार और सच्ची दोस्ती। दूसरी ओर जंगल में एक अमीर कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू हमेशा अपनी चमचमाती चीजों को दिखाता। उसकी चोंच में हमेशा कुछ न कुछ चकाचक होता। आज भी वह लाडो को देखकर हंसी उड़ाते हुए बोला। क्या तुमने अपना जन्मदिन मनाने का तरीका भी चुना है लाडो? देखो, मेरे पास तो सोने की चैन है, तुम्हारे पास क्या है? लाडो ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। मुझे अपनी खुशियाँ चमचमाती चीजों से नहीं, अपने दिल से मिलती है कालू। कालू हंसा और बोला। तुम कितनी भोली हो लाडो, तुम क्या जानो खुशियाँ क्या होती हैं? जब तक तुम्हारे पास धन दौलत नहीं होगी, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकती। शायद तुम्हें नहीं पता कि असली खुशी चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में होती है। ये कहकर लाडो वहाँ से चली गई। लाडो ने अपने जन्मदिन के दिन जंगल के अपने दोस्तों को आमंत्रित किया था। उसे अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने की खुशी थी। उसके दोस्त कबूतर, चिड़िया और अन्य जानवर भी आए। सभी ने मिलकर लाडो चिड़िया को शुभकामनाएं दी। सभी ने मिलकर जंगल में उगे हुए फूलों से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया और लाडो चिड़िया के लिए एक छोटा सा केक बनाया, जो उन्होंने ताजे फल और पत्तों से सजाया था। लाडो चिड़िया ने खुश होकर कहा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सब मेरे लिए सबसे कीमती उपहार हो। सभी जानवर और पक्षियों ने मिलकर गीत गाया और नृत्य किया। लाडो ने सोचा कि भले ही उसके पास सारा दुनिया का धन न हो, लेकिन उसके पास सच्चे दोस्तों का प्यार था, जो सबसे बड़ा खजाना था। उधर कालू कौवा अपनी सोने की चेन और चमचमाती वस्तुएं लेकर लाडो की जन्मदिन की पार्टी देख रहा था। उसकी आंखों में हंसी थी। क्या मजाक है, ये सब क्या है? ये छोटे छोटे जानवर पक्षी जंगल के जीवन से संतुष्ट हैं, जबकि मैं तो शहर में जाकर अपना नाम बनाऊंगा। क्या तुम लोग सचमुच समझते हो कि ये सब प्यार और दोस्ती से काम चलता है? तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है लाडो, मैं तो एक दिन उस बड़े महल में जाऊंगा। लाडो मुस्कुराई और बोली। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो चीजें हैं वही तुम्हें खुशियाँ दे सकती है? मैं जानती हूँ, असली खुशी वो नहीं जो तुम्हारे पास है। असली खुशी दिल से आती है, और मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब कालू कौवा जंगल के ऊपर उड़ रहा था, तो अचानक एक तूफान आ गया। तेज हवाओं ने उसकी चमचमाती चीजें उड़ाकर दूर फेंक दी। कालू बेसहारा होकर जमीन पर गिरा। उसकी सारी चीजें बिखर गईं और उसे एहसास हुआ कि जो वह समझता था वह सही नहीं था। उसकी सारी दौलत उसे इस तूफान से नहीं बचा पाई। कालू ने लाडो को याद किया और सोचा, क्या सचमुच प्यार और दोस्ती ही सब कुछ है? कुछ दिन बाद कालू कौवा लाडो के पास आया। वह शर्मिंदा था और लाडो से माफी मांगते हुए बोला। लाडो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैं समझ गया हूँ कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती में होती है। लाडो ने उसे हंसते हुए जवाब दिया। तुमने देर से सही समझा कालू, लेकिन यही सच है कि जब दिल से हम किसी के साथ होते हैं तो वही असली धन होता है। लाडो और कालू दोनों ने मिलकर जंगल के सभी जानवर और पक्षियों को बुलाया और एक बड़ी पार्टी रखी। यह पार्टी सिर्फ खाने पीने की नहीं थी, बल्कि एकता और प्यार की थी। सभी जानवर और पक्षियों ने मिलकर खुशी खुशी इस दिन को मनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लाडो, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे अपने जन्मदिन का यह दिन कभी नहीं भूलने वाला। मुझे इस दिन सच्ची खुशी मिली, क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं, प्यार है और जीवन में एकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि दौलत और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चे रिश्ते, प्यार और दोस्ती। लाडो चिड़िया ने यह साबित किया कि खुशी पैसे से नहीं बल्कि दिल से मिलती है, और कालू कौवे ने यह समझा कि असली खुशियाँ दुनिया की चमचमाती चीजों में नहीं बल्कि सच्चे संबंधों में होती हैं। जंगल में लाडो का जन्मदिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें जो चाहिए वह हमारे दिल में ही होता है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े दानों पर पड़ी। अरे ये दाने यहाँ किसने रखे होंगे? मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, शायद कोई पक्षी इसे लेने आ जाए। काफी देर तक लाडो दानों के पास इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई उन दानों को लेने न आया। लगता है कोई पक्षी यह दाने रखकर भूल गया है। मैं इसे लेकर जाती हूँ, नहीं तो ये सूख जाएंगे, फिर किसी के काम नहीं आएंगे। लाडो चिड़िया काफी सोचने के बाद उन दानों को लेकर अपने घर आ जाती है। मैं इन दानों को यहाँ छिपा देती हूँ, बाद में खाऊंगी। पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उड़ते उड़ते थक गई हूँ। कालू जी, मुझे भूख लगी है, अब घर चलते हैं। लो कर लो बात। जामुन के पेड़ पर बैठी हो और कह रही हो भूख लगी है, तोड़कर जामुन खाते क्यों नहीं? नहीं कालू जी, पहले मैं दाने खाऊंगी, फिर ये जामुन। इसे तोड़कर घर लेकर चलते हैं, बाद में आराम से जामुन खाएंगे। ठीक कहती हो गोरी, चलो पहले दाने उठा लेते हैं, जहाँ तुमने रखे थे, याद तो है ना जगह? कालू कौवा और गोरी कुछ जामुन तोड़ लेते हैं और अपने दानों के पास जाते हैं। कालू, हमारा दाना यहाँ नहीं है, कहाँ गया हमारा दाना? मैंने तो यही रखे थे। गोरी, तुमने दाने कहीं और रखे होंगे और उसे रखकर भूल गई हो। नहीं कालू, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसी पेड़ के नीचे अपने दाने छुपाए थे। पता नहीं किस चोर पक्षी ने हमारा दाना चुरा लिया। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। कालू, तुम ये जामुन लेकर घर चलो, मैं अभी चोर का पता लगा कर आती हूँ। गोरी कौवी चोर का पता लगाने चल देती है। वो सबसे पहले रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, अरे पीले पंखों वाली चिड़िया, बाहर तो आओ। हाँ बोलो गौरी, क्या काम है? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पीली पंखों वाली बोलना जरूरी है क्या? मेरा नाम रानो है। ठीक है, पहले ये बताओ, मेरे दाने के तुमने चुराए हैं? कैसे दाने? कौन से दाने? मैं तो पूरा दिन अपने घर की साफ सफाई में लगी हूँ। अच्छा ठीक है, पता नहीं किस कमबख्त ने मेरे दाने चुराए हैं। चलो ठीक है। फिर गौरी कौवी टुन्नू के घर पहुंचती है। टुन्नू, अरे बड़ी आँख वाले चिड़ा, जल्दी खोल दरवाजा, वरना मैं तेरा दरवाजा तोड़ दूंगी। क्या बात है गौरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? अभी पता चल जाएगा मैं इतनी तेज बारिश में क्यों आई हूँ। गौरी कौवी टुन्नू के घर में घुस जाती है। मिल गया रे, मिल गया, मेरा दाना मिल गया। चोर तनी के टुन्नू, तुमने मेरे दाने चुराए हैं। गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं, मैं कैसे तुम्हारे दाने चुरा सकता हूँ? झूठे, तुम झूठ बोल रही हो। ये दाने मेरे हैं, मैं ये दाने लेकर जा रही हूँ। गौरी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये दाने मेरे हैं, इन्हें छूने की कोशिश भी मत करना, निकलो मेरे घर से। टुन्नू और गौरी की तेज तेज आवाज को सुनकर लाडो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? लाडो, ये गौरी मुझे चोर कह रही है जंगल में उसके दाने चोरी हो गए। अरे बाप रे, जो दाने मैं लेकर आई हूँ वो गोरी के थे। अगर मैंने गोरी को बता दिया तो यह मुझे मारेगी। मुझे चुप रहना होगा। गोरी बहन, टुन्नू सच कह रहा है, सुबह से वो घर पर ही है, मैंने उन्हें देखा था। ठीक है चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन जिसने भी मेरे दाने चुराए हैं मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी वहाँ से चली जाती है। वो मिट्ठू तोता के पास जाती है। सच बता, तुमने मेरे दाने तो नहीं चुराए? मैंने सामने वाले पेड़ के नीचे उसे छुपाया था। नहीं गौरी, मैं क्यों चोरी करने लगा? मैंने तो बाहर लाडो चिड़िया को बैठे देखा था। तो इसका मतलब वो लाडो चिड़िया ही चोरनी है, उसने ही मेरे दाने चुराए हैं। मैं उस चिड़िया की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी।
गुस्से में गौरी लाडो के घर जाती है। अरे ओ लाडो चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चोरनी कही थी मेरा दाना चुराया है और अब घर का दरवाजा बंद करके बैठी हो। खोलो दरवाजा, नहीं तो एक मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारा दरवाजा तोड़ने में। लगता है गौरी को सब पता चल गया। उसका दाना मैंने ही लिया है। मुझे तो पता न था कि वो दाना गौरी का है, वरना मैं दाने को हाथ भी न लगाती। लाडो चिड़िया घर का दरवाजा खोल देती है। गौरी कौवी उसके घर के अंदर आ जाती है। चिड़िया निकालो मेरा दाना, तुम तो बहुत बड़ी वाली चोरनी निकली। गौरी बहन, यह लो अपना दाना, मैंने अभी तक इसे नहीं खाया। चोरनी, एक तो दाना चुराया और कहती खाया नहीं है। गौरी कौवी अपना दाना लेकर वहाँ से चल देती है। रास्ते में उसे चील मिल जाता है। अरे ओ कौवी, जरा रुको तो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ? कुछ नहीं चील जी, क्या बात है? मुझे भूख लगी है। लो जी, अगर भूख लगी है तो जाकर कोई शिकार ढूंढो, मुझे क्यों बता रही हो? शिकार क्यों ढूंढना, शिकार तो मेरे सामने है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चील ने गौरी कौवी पर हमला कर दिया और उसे अपने पंजों के नीचे दबा लिया। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। आज तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। उधर लाडो बचाओ, चिड़िया ने अरे गौरी कोई की मुझे चिल्लाने की बचाओ, आवाज सुनी। बचाओ। अरे बाप रे, यह चील तो गौरी को मारकर खा जाएगा। मुझे गौरी को बचाना होगा। लाडो ने पास पड़ा एक डंडा जोर से फेंका। वो जाकर सीधा चील को लगा। चील वहीं ढेर हो गया। गौरी बहन, आप ठीक तो है? लाडो, अगर आज तुम ना होती तो मैं इस चीरने वाला बन गई होती। मुझे माफ कर दो लाडो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ये लो सारा दाना लेकर तुम जाओ और अपना पेट भरो। मैं घर जा रही हूँ, कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। अपना सारा दाना लाडो को देकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अगर खाना खाकर तुम दोनों माँ बेटी का पेट भर गया है तो अब जाओ, जाकर मेरी बेटी की खबर ले लो। वो अब तक घर नहीं लौटा है, शाम हो गई है। माँ जी, आप चिंता मत करो, टुन्नू जी अभी आते ही होंगे। वो मुझे बताकर गए थे आज वो देर से घर आएंगे, क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल गए हैं। पहले घर तो आ जाए मेरा बेटा, फिर बताती हो तुम दोनों माँ बेटी को कैसे तुम सारा दिन भोजन खाती रहती हो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जो भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। फिर तोता घर के अंदर आता है और वो कहता है, चिड़िया, आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बुरी खबर है। तोते भैया, क्या हुआ, क्या बुरी खबर है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे माफ करना रानो बहन, अब तो वो लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। एक शिकारी चील ने उनका शिकार कर दिया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया। यह सुनकर तो वो सारा परिवार रोने लग जाता है। तब चिड़िया कहती है, मेरा दिल तो आज सुबह से ही बहुत डरा हुआ था। अगर मुझे पता होता तो आज आपको वहाँ कभी नहीं जाने देती। खा लिया इस मनुष्यनी ने मेरे बेटे को। इसका पेट कभी नहीं भरता था, हर समय उसे भोजन लेने के लिए भेजती रहती थी। मनुष्यनी खा गई मेरे बेटे को। आंटी, इसमें रानो बहन का क्या दोष? यह तो भाग्य में होता है, जो कुछ भी होता है। यह कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों बहुत रोती हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात हो जाती है, वो सभी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। जंगल के पक्षी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार भोजन लेने निकल जाते हैं। किसी को कोई गम नहीं था कि किसी का पति मर गया, किसी का बेटा, किसी का पापा। वो तो अपने भोजन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब तो जमाना ही बदल गया था। जाओ, कर बैठी हो यहाँ पर, जाकर भोजन ले आओ। अब मेरा बेटा नहीं है जो तुम्हारा पेट भरने के लिए भोजन ले आएगा। अब मेरे लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए ले आओ। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी भोजन। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चिड़िया भोजन की खोज में जाने वाली थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया बहन, बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर।
क्या करें, जालिम चील अपने पेट भी तो भरते हैं। चिड़िया बहन, पिछले महीने टुन्नू चिड़ा हमारे घर पर आया था और पूरे 100 दाने लेकर गया था भोजन के, अपनी बेटी के इलाज के लिए। और उसने कहा था कि यह बात हम आपको न बताएं, और साथ में अपना घर भी गिरवी रखा था। देखो अब वो तो है नहीं इस दुनिया में जो मैं उससे मांग लूंगा, इसलिए अब लेना देना तो आपसे ही होगा। अब आप दे दो हमें, 1-2 दाना तो है नहीं, पूरे 100 दाने हैं। अरे भागो यहाँ से, तुम कभी झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ जी, जब गुड़िया बीमार हुई थी तो गुड़िया के पापा कुछ दाने उधार तो लाए थे। सुनो चिड़िया बहन, अगर मेरे दाने वापस नहीं करे तो तुम्हें यह घर खाली करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे दाने वापस कर दिए तो यह घर तुम्हारा है, अगर नहीं करे तो हमारा। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ना जाने कैसे कैसे दुख मेरा बेटा अपने साथ लेकर चला गया। ना ये तुम्हारी गुड़िया होती, ना ही वो दाने उधार लेता, और ना ही मेरा बेटा मरता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। माँ जी, आप चुप हो जाओ और ऐसा कुछ भी मत सोचो, शांत हो जाओ। माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। गुड़िया, तुम अपनी दादी के पास ही रहना, मैं शाम होने से पहले घर लौट आऊंगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़े जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मैं कालू कौवे के दाने वापस कैसे करूंगी? अगर नहीं करे तो वो घर छीन लेगा, लेकिन दाने वापस करूं तो कैसे करूं? वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। टुन्नू जी, आपने अपनी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन खुद हम सबको छोड़कर चले गए। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे जो आपने उसके लिए यह सब किया। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा आते हैं। रानो चिड़िया मत रो, चुप हो जाओ। जिंदगी की मुश्किलों का मुकाबला करो, हिम्मत से मेहनत से काम लो। परंतु मैं तो कुछ काम भी नहीं जानती हूँ, फिर मैं क्या काम करूँ? तुम पहले सिलाई का काम करती थी ना, तो अब क्यों नहीं तुम अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए फिर से सिलाई करो। लेकिन मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाएगी। और ये लो भोजन, जिसने आज तुम्हें भूखा नहीं रखा वो कल भी तुम्हें देगा। फिर रानो चिड़िया वो फल की टोकरी लेकर अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ तो सच में एक सिलाई मशीन रखी हुई थी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की है। अब मैं मेहनत से काम करूंगी, अपनी बेटी और अपनी सास को बहुत खुश रखूंगी। फिर रानो चिड़िया पक्षियों के कपड़े सिलती है। वो इस काम में बहुत माहिर थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती है और जल्दी वो कालू कौवे को उसके दाने के बदले उसे पैसे दे देती है। इस तरह गरीब दर्जी बहू अपनी बेटी और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नागपुर के जंगल में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक डॉली चाय वाला कौवा रहता था। वो ठेले पर चाय बनाकर पक्षियों को बेचता था। उसकी चाय बहुत ज्यादा फेमस थी। जंगल के पक्षी डॉली के ठेले पर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। चाय गर्मा गर्म चाय ले लो, डोली की स्पेशल कटिंग लतपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल न पाए वैसा। डॉली कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत खुश थे। उनकी चाय की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी और उनकी कमाई भी हो रही थी। डॉली जी, इसी तरह अगर बारिश होती रही तो हम बहुत ही जल्दी माला माल हो जाएंगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगी। बात तो 16 आने सही है। वैसे आजकल दूध के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हम पक्षियों को आज से थोड़ा कम दूध डालकर पिलाएंगे। डॉली जी, कहीं ज्यादा कमाई के लालच उल्टा न पड़ जाए हमारे ऊपर। गोरी, जंगल में बस चाय की एक हमारी ही दुकान है, पक्षी जाएंगे कहाँ? उन्हें तो हमारे यहाँ ही चाय पीने आना होगा। ऐसे डॉली कौवा अब चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालने लगा। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ डॉली चाय वाला की दुकान पर चाय पीने आती है। डॉली भैया, बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाना। चिड़िया, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाता हूँ। और बताओ चिड़िया, तुम्हारा घर बन गया? मैंने सुना है तुमने अपना घर पक्का बनाया है। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे तुम्हारे तो।
हाँ डॉली भैया, पक्का घर बनाने में सारी सेविंग खत्म हो गई मेरी। हम भी सोच रहे हैं अपना घर पक्का बनाने के लिए। जल्दी ही बस थोड़े पैसे और जमा हो जाए, तुम्हारे घर से भी बड़ा घर बनाएंगे। चिड़िया बहन, लो तुम्हारी स्पेशल डॉली चाय तैयार है, पीकर बताओ। रानो, चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही चाय पीती है, उसे चाय का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छी, डॉली अंकल ये कैसी चाय पी है आपने? इसमें तो दूध बहुत कम है। मैंने तो आपसे दूध वाली चाय मांगी थी, शायद आपने गलती से मुझे दूसरी चाय दे दी है। ये तो बिल्कुल बकवास चाय है। ए छोटी चिड़िया, मेरी चाय के बारे में ज्यादा बकवास मत कर। तू अभी कहाँ स्वाद जानती है, जो तू कैंची की तरह जुबान चलाने लगी। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अभी के अभी हमारे चाय के पैसे वापस करो। ऐसी बकवास चाय कौन पिएगा आपकी दुकान से, जो बेस्वाद हो। पैसों की तो तू भूल जा, अब बस पतली गली से यहाँ से कट ले, वरना तुझे इतना मारूंगा तेरी हड्डी फुसली एक कर दूंगा। अब दोबारा मेरी दुकान पर झांकने की कोशिश मत करना। डॉली की ये सब बातें सुनकर रानो डर जाती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर डॉली चाय वाला, रानो और उसकी बेटी से बदला लेने की सोच लेता है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी टपरी की चाय के लिए बकवास करे, लेकिन इस रानो की बेटी की हिम्मत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेकर रहूंगा। इसे अपने घर पर बड़ा नाज है ना, मैं इसी के घर को चुरा लूंगा, तब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। फिर अगले दिन रानो अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में जाती है। तभी मौका देखकर डॉली रानो का घर चुरा लेता है और उस पर रंग कर देता है। हाँ, अब सही है, इस घर का रंग बदल गया। अब उस रानो को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरी चोरी कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर कुछ देर बाद रानो भोजन लेकर वापस आती है, लेकिन अपने घर को गायब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर डॉली चाय वाला के घर पर पड़ती है। अरे माँ, वो देखो, डॉली अंकल का घर। वो घर तो बिल्कुल हमारे घर जैसा है। चलो ना माँ, उनसे पूछते हैं जाकर। ये कहकर रानो डॉली का दरवाजा बजाती है। डॉली भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर कहीं गायब हो गया है और आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है। चिड़िया, मेरे घर के बारे में बात करना छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? हम गहरी नींद में सो रहे थे, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। डॉली भैया, जब मैं दाना लेकर आई तो मेरा घर वहाँ पर नहीं है। तुम्हारा घर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं क्या बैठकर तुम्हारे घर की चौकीदारी कर रहा था, जो मुझे पता होगा। अब जाओ यहाँ से तुम दोनों, मेरा दिमाग मत खराब करो। लेकिन डॉली भैया, आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है, बस इसका रंग अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? मैंने तुम्हारा घर चुराया? जरा जबान संभाल कर बात करो। मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ, बल्कि द फेमस डॉली चाय वाला हूँ। तुम जानती हो ना कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे पास चाय पीने आती है, इसलिए अब मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया से बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये सब बातें सुनकर रानो वहाँ से चली जाती है और जंगल में अपना हरी घास का घर बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन तेज बारिश आई और डॉली चाय वाला का घर टूट गया और उसमें उसकी पत्नी गोरी दबकर मर गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैंने रानो बहन के साथ धोखा किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हो गया। फिर डॉली चिड़िया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैंने आपका घर चोरी किया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे उसकी सजा दे दी है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। डॉली भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उतना ही मेरे लिए काफी है। फिर डॉली चाय वाला दोबारा ईमानदारी के साथ अपनी चाय की टपरी लगाता है और चाय बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। चाय गरम चाय ले लो, डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल ना पाए वैसा। हिमालय के जंगल में बारिश का मौसम हो रहा था। उस जंगल में लाडो चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी से अपने बनाए हुए लकड़ी के घर में रहा करती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। उसी जंगल में गौरी नाम की एक कौवी थी। लाडो और गौरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों सहेलियाँ दिन भर मस्ती करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन गौरी कौवी लाडो के घर आती है और उससे कहती है,
लाडो दोस्त, क्या तुम्हें पता है मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है और आज मुझे देखने के लिए कालू कौवे का परिवार आने वाला है। अगर उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी जल्दी ही हो जाएगी। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं किसके साथ खेलूंगी? लाडो, अब हमारी खेलने की उम्र नहीं रही, हम सब बड़े हो गए हैं। अब हमारी शादी की उम्र है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन लाडो को पता चलता है कि गौरी अपने मायके आई हुई है। लाडो जल्दी जल्दी खुशी से अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं गौरी कौवी के घर जा रही हूँ। वो अपने मायके आई हुई है। उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। हम दोनों सहेलियाँ कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इतनी सारी बातें भी करनी है। अगर मैं घर देर से लौटी तो आप चिंता मत कीजिएगा। ऐसा कहकर लाडो खुशी खुशी गौरी कौवी से मिलने उसके घर जाती है। गौरी दोस्त, कहाँ हो तुम? यह देखो, मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई हूँ। क्या हुआ गौरी? तुम तो मुझे भूल ही गई। मुझसे मिलने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ रही हो? तभी लाडो की नजर गौरी कौवी के जख्मों पर जाती है। गौरी, तुम्हें ये क्या हुआ? चोट क्यों लगी है? क्या तुम ठीक हो? क्या बताऊं लाडो, ये सारे जख्म मुझे मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं। वो दोनों मुझसे दिन रात काम करवाते हैं। जरा सी देर क्या हो जाती मुझे डंडों से पीटने लगते थे। अरे गौरी, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही जालिम हैं। क्या तुम उनसे कुछ कहती नहीं थी? उन्हें क्या कहूँ? मैंने अपनी माँ से कहा था। माँ ने कहा कि ससुराल ऐसा ही होता है। ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब वो ही तुम्हारा घर है। गौरी कौवी की यह बातें सुनकर लाडो बहुत ही डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर वापस लौटती है। क्या बात है लाडो बेटा, तुम तो अपनी दोस्त गौरी से मिलने गई थी ना, फिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? माँ, क्या तुम्हें पता है गौरी के ससुराल वाले कितने जालिम हैं? उसको वो हमेशा मारते रहते हैं। माँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगी और अपने ससुराल नहीं जाऊँगी। लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? समय आने पर सभी को अपने अपने ससुराल जाना पड़ता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है तुम बहुत डर गई हो। इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लाडो की माँ कहीं जा रही थी, तभी उसको पंडित हरिया तोता रोक लेते हैं। वो लाडो के लिए भोलू चिड़ा का रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता अच्छा होने पर लाडो की माँ मान जाती है। वहीं लाडो अपने घर में बैठी थी, तभी अचानक से बहुत तेज तूफान और बारिश आती है, जिसकी वजह से लाडो चिड़िया और पास में रहने वाले पक्षियों के घर टूट जाते हैं। वो बेघर हो जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। तभी भोलू चिड़ा वहाँ आता है और लाडो की मदद करता है। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हम तो बेघर हो गए। इस बारिश ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करूँगा। तुम्हें घर चाहिए ना, मैं तुम्हें घर बना कर देता हूँ। लेकिन तुम घर कैसे बनाओगे? तुम मुझे नहीं जानती, मैं एक कारपेंटर हूँ। मैं जंगल में पक्षियों का घर बनाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस बारिश से बचने के लिए लकड़ी का मजबूत घर बना देता हूँ। कुछ देर बाद भोलू चिढ़ा जंगल से लकड़ियाँ जमा करने के बाद उनसे लाडो के लिए लकड़ी का घर बनाता है, जिसे देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर बनाया है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम इस लकड़ी के घर में बैठकर बारिश के मजे लो। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर भोलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो मन ही मन लाडो चिड़िया को पसंद करने लग जाता है। बारिश रुकने के बाद लाडो की माँ वहाँ पर आती है और अपने नए लकड़ी के घर को देखकर दंग रह जाती है। फिर लाडो चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें बताती है और कैसे भोलू चिड़ा ने उसकी मदद की। फिर लाडो की माँ उसे पंडित हरिया तोता के बताए हुए रिश्ते के बारे में बताती है।
माँ, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ जो आप मेरी शादी करके ससुराल भेज देना चाहती हो? लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हर ससुराल गौरी कौवी का ससुराल जैसा नहीं होता। लाडो की माँ लाडो को बहुत समझाती है, लेकिन लाडो तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन लाडो का होने वाला पति भोलू चिड़ा और उसकी सास उसके पास आते हैं। लाडो बेटा, तुम शादी से इतना क्यों डर रही हो? मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हें शादी के बाद अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करूँगी कि तुम अपना मायका भूल जाओगी। मेरा बेटा भोलू चिड़ा भी बहुत अच्छा पक्षी है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। मान जाओ मेरी बेटी। हाँ लाडो चिड़िया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो तुम्हें जब से पसंद करता हूँ, जब हमारी बारिश में पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत हमें इतनी जल्दी फिर से मिलाएगी। अपनी सास और भोलू की बातें सुनकर लाडो का अब डर चला जाता है और वो भोलू चिड़ा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर लाडो की शादी धूमधाम से भोलू चिड़ा से हो जाती है और फिर वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। बारिश आने वाली थी और कालू कौवा भोजन इकट्ठा कर रहा था। एक दिन जब कालू कौवा सोकर उठा तो उसने देखा गोरी कौवी उसके जमा किए हुए भोजन को खा रही है। गोरी, ये क्या? सारा दिन मैं मेहनत करके बारिश के समय से बचने के लिए भोजन इकट्ठा करता रहता हूँ और तुम हो कि इसे खा रही हो। थोड़ा सब्र करो, सारा भोजन अभी खा जाओगी तो बारिश के समय में हम क्या खाएंगे? क्या करूं कालू जी, भूख कितनी तेज लगी थी मुझे। तुम्हें तो पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने ये खाना खा लिया। गोरी, अब तो आसमान में काले बादल भी छा गए हैं, शायद तेज बारिश होगी। अब मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँ, बताओ तुम मुझे। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो? वो लाडो चिड़िया है ना, वही हमारे भोजन का इंतजाम करेगी हमारे लिए। गोरी, तुम होश में तो हो ना? वो लाडो चिड़िया हमें अपना भोजन क्यों देगी? क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा है जो वो ऐसा करेगी? पति देव जी देगी। वो लाडो चिड़िया खुद अपने हाथों से अपना भोजन हमें देगी। मैंने सुना है लाडो चिड़िया ने काफी भोजन इकट्ठा किया हुआ है। मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। कालू जी, हम लाडो चिड़िया का घर तोड़ देंगे, फिर वो बेघर हो जाएगी। उसके बाद हम उस लाडो चिड़िया को अपने घर में रख लेंगे। अरे इससे क्या होगा गोरी? अरे मेरे बुद्धू पति, वो लाडो चिड़िया अपने साथ साथ इकट्ठा किया हुआ सारा भोजन भी लेकर आएगी हमारे घर, फिर हम उसका सारा भोजन छीन लेंगे। गौरी कौवी का ये प्लान सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और उससे कहता है, गोरी, मानना पड़ेगा, क्या प्लान है? तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा और गौरी कौवी लाडो चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और लाडो चिड़िया के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर तभी लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। बिटिया, हमने भोजन तो कर लिया है, अब चलो चलकर नदी से पानी पीकर आते हैं। बारिश के आने से पहले हमें घर भी लौटना होगा। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है तेज बारिश होने वाली है। चलो बेटा, जल्दी चलो। फिर लाडो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी तो इसी मौके की तलाश में थे। उन दोनों माँ बेटी के जाते ही गोरी अपने पति कालू से कहती है, कालू, तोड़ दो इस लाडो चिड़िया का घर। फिर कालू कौवे ने हथौड़ा मार मार कर लाडो चिड़िया का घर तोड़ दिया। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू, चलो चलकर जल्दी से छिप जाते हैं, लाडो चिड़िया भी आने ही वाली होगी। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों छिप जाते हैं। तभी लाडो चिड़िया नदी से वापस लौट आती है। वो अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। हमारा घर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक था और इतना तेज तूफान भी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं और अपना नाटक शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हुआ? अचानक आपका घर कैसे टूट गया? और बारिश भी कितनी तेज हो रही है। अब आप कहाँ रहेंगी?
हाँ चिड़िया बहन, गोरी ठीक कह रही है। इतनी जल्दी आपका नया घर भी तो नहीं बन सकता। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी के साथ हमारे घर चलो। ज्यादा मत सोचो चिड़िया बहन, जल्दी करो। लाडो चिड़िया, तुम्हारा भोजन भी भीग रहा है। हमारे घर में बहुत जगह है, तुम और तुम्हारी बेटी आराम से रह सकती हो। लाडो चिड़िया को गोरी और कालू की बात सही लगी। वो अपना इकट्ठा किया हुआ भोजन लेकर उनके घर आ गई। तभी कालू कौवा अपना नाटक शुरू करता है। चलो गोरी, हमें भोजन ढूंढने भी जाना है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे पास तो भोजन भी नहीं है जो हम इस बारिश में खा सकते हैं। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। लाडो चिड़िया, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। अरे कालू जी, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये सब देखकर लाडो चिड़िया का दिल पिघल जाता है। वो उनसे कहती है, गौरी बहन, कालू भैया, मेरे पास काफी सारा भोजन जमा है, आप इसे खा लें। आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू भोजन पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में काफी सारा भोजन खा गए। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। तब लाडो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, बहुत थोड़ा भोजन बचा है हमारे पास। कल कालू और गौरी ने आधे से ज्यादा भोजन खा लिया और अभी बारिश थोड़ी धीमी है। मैं अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। ये कहकर लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी, मम्मा भोजन ढूंढने गई है। ये सुनकर गौरी झपट कर लाडो चिड़िया के बचे हुए भोजन को खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया खाली हाथ घर लौट आती है। यह क्या गौरी बहन, आपने तो सारा भोजन खत्म कर दिया। मैं और मेरी बच्ची क्या खाएंगे? तेज बारिश में कहीं भोजन भी नहीं मिल रहा है। अरे वाह चिड़िया, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हमने तुम्हें अपने घर में आशा दिया, यह क्या कम है? अगर हमने थोड़ा बहुत तुम्हारा अनाज क्या खा लिया, तुम तो हमें को सुनाने लगी। चलो उठाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ मेरे घर से। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही है? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर? कहीं भी जाओ, तुम दोनों की वजह से रात हमें नींद भी अच्छी नहीं आई। हमें तो अकेले रहने की आदत है। अब देर ना करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहकर लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसे एक जगह हरी घास का मजबूत घर बना हुआ दिखाई देता है, जो काफी दिनों से खाली पड़ा था। बेटा, ये हरी घास का घर हमारे लिए सही है इस बारिश से बचने के लिए। चलो हम उसी को अपना आशियाना बना लेते हैं। ये कहकर लाडो अपनी बेटी के साथ हरी घास के घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है, जो गोरी और कालू के घर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बारिश में बेघर हो जाते हैं। लाडो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है। ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिढ़ा एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। टुन्नू की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी, उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन टुन्नू चिढ़ा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी गुड़िया मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही थी। अरे गुड़िया बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी। क्या बात कर रही हो गुड़िया बेटा? जंगल के सभी घरों में तो लाइट जल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया हमारे घर का। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ, उसे लेकर जाना। मौसम भी ठीक नहीं है बाहर का। अच्छा रानो, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया टॉर्च लाकर टुन्नू को देती है। वो फ्यूज ठीक करने चला जाता है। अरे इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो फ्यूज बनाने लगता है। तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से टुन्नू चिढ़ा झंझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रानो और गुड़िया दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है।
अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? गुड़िया जल्दी से एम्बुलेंस बुला। देख तेरे पापा को क्या हो गया। रानो और गुड़िया एम्बुलेंस से टुन्नू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर टुन्नू को मरा हुआ घोषित कर देता है। टुन्नू के मौत के बाद रानो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी रानो गुड़िया को देखती वो आग बबूला हो जाती। अरे कल मुही तेरे ही चलते टुन्नू की जान चली गई। अगर उस दिन वो तुझे पढ़ते नहीं देखते तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करते और मेरे टुन्नू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रानो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनती। तभी वो बेहोश हो जाती है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो मैं तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। गुड़िया अपनी माँ को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे गोई आंटी के पास जाना चाहिए, वही मुझे कुछ बताएंगी। फिर गुड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, मैं तुझे एक ही सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक आम का बगीचा है, वहीं से तू आम तोड़ कर ला और उन्हें बेचकर पैसे कमा। आंटी, आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब गुड़िया आम बेचकर घर चलाने लगी। उधर रानो ऐसे ही बीमार रहे। ऐसे में एक दिन गुड़िया अपनी माँ रानो को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताता है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। गुड़िया अपनी एक किडनी रानो को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब रानो चिड़िया स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। रानो आराम करने लगती है। गुड़िया आम लेने के लिए खेत पर चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। रानो फोन उठाती है। गुड़िया बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी तुम्हारी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं रानो बोल रही हूँ। हाँ रानो जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको एक किडनी देकर आपकी जान बचाई है। रानो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। जैसे ही गुड़िया घर पर आती है, रानो उसके पैरों में गिर जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। हाँ माँ, क्योंकि मैं पापा को खो चुकी हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा कदम मैंने आपसे बिना पूछे उठा लिया। ये सुनकर उसकी माँ रानो माँ बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।